हम्म कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट। हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को देख रहे थे। तो कॉलेजियम सिस्टम चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा विवादित भी है जज को अपॉइंट को लेकर, और हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसकी अपॉइंटमेंट करती है सीनियर मोस्ट जजेस की। सीनियर जो मोस्ट जजेस हैं वो चीफ जस्टिस, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर। तो इस पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, तो हम लोग देख लेते हैं। जीएस के व्यूज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्तमान में अभी जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, और ये रैंक के हिसाब से कौन कौन से पोजीशंस पे है ना। तो इनकी अपॉइंटमेंट 11 नवंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। और ये भारत के क्या है, भारत के 51 है ना, 51वें न्यायाधीश है ये, है ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस वाइज पूछ देता है। जज का तो आपने देखा कि जज का नाम तो आपने देख लिया, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस वाइज कौन से मतलब पोजीशंस पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनकी अपॉइंटमेंट 11 नवंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ वाई वी चंद्रचूड़, ये जो अभी चंद्रचूड़ साहब थे उनके फादर्स थे, है ना, उनके फादर्स थे, उनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़। ये सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे भारत में, और इनका जो कार्य अवधि था ये 7 वर्ष था, ठीक है ना, 7 वर्ष, 7 ईयर सबसे ज़्यादा रहे ये। इसके बाद जो कमल नारायण सिंह जो थे, कमल नारायण सिंह, है ना, ये कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 17 दिन तक जो है, 17 दिन, है ना, ये लिख लीजिए, 17 दिन तक जो है ये न्यायाधीश के पद पर थे, 17 दिन। और सबसे ज़्यादा जो है वो 7 साल, है ना, वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो के सुब्बा राव हैं, के सुब्बा राव, कुछ फैक्ट जो है हमने यहाँ लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं। के सुब्बा राव ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, जो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ चुके हैं, है ना। तो ये भी याद रखना है, के सुब्बा राव, के सुब्बा राव एक ऐसे न्यायाधीश थे, के सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव जो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े थे, है ना। के सुब्बा राव जो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े थे, ये कैसे जज थे, समझ गए ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसे कौन से जज थे जिन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े थे। तो के सुब्बा राव, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये रिटायरमेंट के बाद जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व न्यायाधीश वी आर कृष्णा अय्यर, भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये भी याद रखना आपको, के सुब्बा राव के साथ साथ पूर्व न्यायाधीश जो वी आर कृष्णन अय्यर, है ना, वी आर कृष्णन अय्यर, ये भी ध्यान रखना आपको कि इसका मैंने नोट्स बनाया था, क्योंकि ये सब क्या है, फैक्चुअल है। वी आर कृष्णन अय्यर, ये भी क्या है, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। तो भारत के दो ऐसे, ठीक है, भारत के दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा के एस हेगड़े लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं, है ना। तो के एस हेगड़े, ठीक है ना, के एस हेगड़े एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और लोकसभा में ये अध्यक्ष भी थे। इसके साथ साथ पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नर बनाया गया, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी
पहली बार हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट में पूछा जाएगा कि पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद जो है गवर्नर बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि चूंकि सीनियर जजेस की बात करें तो सीनियर जजेस में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो संजीव खन्ना साहब हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो भारत के जो 4 सीनियर अकॉर्डिंग जो जजेज हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, है ना। एक तो ये हो गया। एनवी रमन साहब भी क्या है, ये मोस्ट सीनियर जज हैं, सेकंड पोजीशन आता है इनका। तीसरा है रोहिंटन फली नरीमन, ये तीसरा सीनियर वाइस जज है। और फोर्थ है उदय उमेश ललित, ये 4 मोस्ट सीनियर जजेज हैं। उनके बाद नाम आता है, उनके पहले नाम आता है किनका, तो ये संजीव खन्ना साहब है। तो आपको पता चला कि कॉलेजियम सिस्टम में जो 4 सदस्य जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, उनमें शरद अरविंद बोबड़े, एनवी रमन, रोहिंटन फली नरीमन और उदय उमेश ललित, ये 4 नाम हैं। उनके बाद यही सब क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का में जज कौन होगा। ठीक है ना। और इनका एक मतलब रैंक जारी होता है, मतलब ये रैंक बनाते हैं सीनियर के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ये मतलब वो व्यक्ति भी हो सकता है जैसे जो 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी जज बन सकते हैं। ठीक है ना। और राष्ट्रपति के नज़र में अगर वो क्या है, विधि के ज्ञाता है ना, विधि के बारे में जानते हैं, तो वो भी क्या है, जज अपॉइंट हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है ना। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो उसकी सीनियरिटी के हिसाब से या उसकी मतलब पोजीशंस के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाए। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ का में मतलब लॉ का ज्ञाता है तो वही जज बनेगा। उनके नज़र में ये भी व्यक्ति हो सकते हैं, वे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो लॉ के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो ये फैक्चुअल था जिसको हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर रुख करेंगे। थैंक यू वेरी मच।